हाँ भाई, कितने लोगों से बन गया ये? उरी बाबा, अरे वाह भैया वाह। हाथ नीचे करो। 2 स्टेप में जो आंसर लाए वो हाथ उठाओ, 2 या 2.5 स्टेप में। अच्छे से हाथ उठाओ। अरे ये क्यों कैसे बैठे हो तुम लोग? हटाओ ना बैग। हाथ नीचे करो भाई। सनम रे, ये उस दिन क्या बताया था? ये किन सी 2 चीज का मल्टीप्लाई है? सनम रे, सनम रे। फेंको ना दीदी, ये टेबल लगवाई इसलिए है कि यहाँ बैग रखो, आप स्पेशल रखो रखो रखो। बोलो साहब। अरे दीदी, खतरनाक क्वेश्चन था वो, तो सॉल्व होने के बाद आप आए इसलिए आपको सरल लग रहा, नहीं तो बच्चे इसमें डिवाइड रूल लगा रहे थे, पेज भर भर दिए थे। हिल कह रहे हो? कितने लोगों ने कसम खुदा की ऐसा ही किया था? अपन थे दीदी पिछली क्लास में। फिर अच्छे से हाथ उठाना। अपन से भी नहीं बना दीदी। हाँ, राम राम। लिखो साहब, अगला क्वेश्चन करो भाई। इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद x की जगह π/4 रखना। आराम से नहीं बैठना, कुछ कलम चलाओ। अरे डिफरेंशिएशन का पैकेज का बोला था ना अपन ने, बाहर बोला था ना। हाँ दीक्षित, कहना भाई साहब पैकेज का बोला था, खुद बोला था सुहाग ने, रिकॉर्डिंग में भी आ चुका होता। लाइट करना भाई, अंधेरा करके क्यों बैठा? कोप भवन में क्यों बैठा भाई? बोलो सब, बोलो। हाँ दीदी, ये बन गया। वेरी गुड। क्या किया दीदी ने? उरी बाबा, वाह यार, कमाल हो गया। यहां देखना भाई, कक्षा 10वीं, क्या sec x प्लस 10x माइनस साइन कॉस 10 cos x sec cot sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन, इसका नाम s प्लस टी, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। s माइनस टी, s प्लस टी। वैसे जनरली अपन s किसको पुकारते थे? साइन को, मगर अभी मैंने मौके की नज़ाकत को समझते हुए ऐसा लिख लिया। रे, क्या ये यही है क्या? तो y बराबर क्या? कितने लोगों ने इसको पहले ऐसा कर लिया? आपने कुछ और ही किया है ना, मगर उसके लिए वेरी गुड। यहां देखिए, अब dy बाई dx करेंगे तो sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x, x की जगह π/4। मैंने क्वेश्चन दिया था तो उसका आंसर 6 था। 4 + 2 6। ये मेथड जिसकी कॉपी में नहीं है वो लिख लो। इसका फर्स्ट लेक्चर सिर्फ 20-25 मिनट का था, तो जो लोग एब्सेंट थे वो पड़ोसी की कॉपी देख लो, कम से कम उतना तो पता चले कि क्या पढ़ा दिया, क्योंकि वीडियो का तो टाइम नहीं है तुम लोग के पास है। दीदी मैंने तुमसे कहा ना कि अपन डमी स्कूल वाले हैं, तो सुबेरे 12:30 3:30 आया करो। कुछ ना कुछ होता रहता है तुम्हारे यहाँ। क्या? क्यों? लंच करके आया करो, थोड़ा लेट चलेगा और क्या। हाँ तो 1 बजे लंच किया और आ गए, तो थोड़ा सा, मैं कहाँ आज तक जल्दी आया कितनी कस्में खाने के बाद भी। हाँ, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ऋषि कपूर का गाना था ये। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं। जिन लोगों का डमी स्कूल है, स्कूल नहीं जाना पड़ता है, उनको 12:30 से 3:30 वाले बैच में आकर अपने मैथ्स के TTS में 11th के टॉपिक कंप्लीट कर लेना चाहिए। नहीं तो दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, साल भी गुजर जाएगा, और फिर याद आएगा कि अरे यार
काश उस समय रहे होते। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अरे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। हाँ, कितने लोग प्रूफ कर सकते हैं? अच्छे से हाथ उठाओ। बुलंद, अरे हाँ हाँ, गुड गुड। सना दीदी कितने परसेंट है अपने? एग्जैक्ट 85 ही है। 85.2। 25,000 का टारगेट ही लेके पढ़ रही थी दीदी। कल इनाम मिलने वाला दीदी को। और भी बहुत से बच्चे हैं, हाथ उठाओ। इलेवेंथ, हाथ नीचे करो। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, या 12th में भी है क्या एमपी बोर्ड में? तो प्रूफ करके दिखाऊं? हाँ ठीक है। तो सारे बेसिक फार्मूले जो हैं वो आपको होमवर्क दिए। साइन कॉस, टेन कॉस एक्स, एक कॉट एक्स स्क्वायर, ln x, सबका घर से कोशिश करना करके लाने का। मैं एक करके दिखाता हूं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन क्या? यस यस। इसके बाद क्या करते हैं? c और ये क्या? तो साइन c माइनस साइन d। पार्टी इंडियन के घर है, तो पार्टी में इंडियन और अंग्रेज दोनों आएंगे। इंडियन कहेगा जैसा है वो मेरा, तो ऑब्वियसली प्लस किसी और को मिलेगा। अरे कहानियां हैं अपनी सुपर डुपर हिट। इधर C इधर D, इधर C इधर D। बोलो साहब बोलो। 2 साइन लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 घूम के नीचे गया, साइन h/2, h/2 टेंस टू 0, ये सेम है ऊपर नीचे इसलिए 1, कॉस 2x प्लस h अपॉन 2, ये 1 हो गया, ये हो गया कॉस 2x प्लस 0 अपॉन 2 कॉस x। लिखो इसको। और सारे, यदि आपको एमपी बोर्ड में इस साल है ये चीज़ प्रूफ करना, 11th में सीबीएसई में था, तो सारे करके देखना लिमिट लगा लगा के। नहीं बने तो बताना, मैं अगली क्लास में कर दूंगा। log x का कैसे करोगे? सारे करके देखना, इससे आपकी लिमिट की ताकत भी बढ़ेगी। लीजिए अभी को फार्मूले लिख लीजिए, आपको आते होंगे मगर मेरा फर्ज है बताना, या आप सामने आंसर लिख दीजिए। अरे वो है ना, क्या कहते हैं, जब जब प्यार पे पैरा हुआ है। जब जब प्रश्न में सी आता है क्या, उत्तर में माइनस आता है। अभी आप लोग जानते होंगे। तो प्रश्न काय से शुरू हो रिया? सी, तो बेहतरीन सामने माइनस। यहां क्या आएगा? कॉस एक्स साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब 11th वाले बच्चों को मैं पढ़ा रहा होता तो मैं इसके लिए भी कहानी सुना देता याद रखने के लिए, मगर आपके लिए आवश्यक नहीं लग रही। ठीक है ठीक है, मिटा दूं इसको। ये डायलॉग लिख लो, बाकी की लिस्ट आगे बढ़ाओ ना भाई, तुमको मालूम तो है। याद रखना है ये जो उधर आखिरी में लिखा है, क्या रूट स्टार का क्या स्पेशली याद रखना है। छाप क्यों रहा? सुनो ध्यान से, ये चीज और ये चीज, 16वीं और 18वीं चीज, ये फिजिक्स वाले नहीं पढ़ा पाते।
भाई तुम लोग वहीं पढ़कर आए हो ना 11th में। तो कोटा से एक टीचर आए थे, PS सर, क्या फिजिक्स के टीचर, प्रदीप सक्सेना, क्या बंसल में पढ़ा चुके, वाइब्रेंट में पढ़ा चुके, रेजोम पढ़ा चुके, एलन में पढ़ा चुके, राइटर, डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे बेसिक मैथ्स बच्चों को। मैंने पूछ लिया वहीं बगल में बैठ के, मैंने कहा सर log x विद बेस a। 15-20 मिनट तक इधर उधर बगले झांकते रहे। फिर मैंने प्रूफ भी करके दिखाया, उन्होंने अपने फार्मूले की लिस्ट में लिख लिया, a की पावर x में भी उलझ गए। तो इन दो को तुम्हें कैसे याद रखना है, मैंने दिमाग में कैसे याद रखा है बता दूं, सुनो। ln x को क्या कहते हैं, नेचुरल x। अरे हाँ, यहां log है क्या, नहीं है ना, तो log पैदा होगा क्या। और आप और हम भी पैदा हुए थे तो कैसे थे, नेचुरल थे। अरे हाँ, अफ्रीकन का बच्चा भी अट्रैक्टिव होता है, यानी काले गोरे का प्रॉब्लम तो है ही नहीं, अट्रैक्टिव कोई भी हो सकता है। अरे यस, मगर बड़े होने के बाद हमारे दिलों में बेईमानी, फेयर एंड लवली, उन सब केमिकल्स ने कुछ ऐसा कर दिया कि गोरे होने के बावजूद भी हम अट्रैक्टिव नहीं दिखते। अरे यस यस, अरे समझ रहे हैं बात को। तो यहां लॉग का जन्म हो रहा है, लॉग था नहीं प्रश्न में, आया है। और आया है तो कैसा आएगा, ऐसे याद रखना है। और डिफरेंशिएशन में सारी चीज मल्टीप्लाई में आती है। क्या दीदी, जीवन का मकसद है क्या उस अटेंडेंस पे साइन करना, यहां समझ नहीं रहे और बोल लिखने में लगे हो। आपने साइन कर दिए क्या, आपने भी कर दिए हरलिन। तो मैं जब रजिस्टर आया ना तभी मैंने टोका था कि इधर ध्यान दो। वो बहन बेटियों ने कल्टियों में साइन कर दिए, मुझे तक पता नहीं चला। ये क्या, जहां प्रश्न में लॉग नहीं है और लॉग अवतरित होता है तो कैसा होगा, नेचुरल मतलब बेस ई। इसमें प्रश्न में ही लॉग है, तो जो बेस वाला लॉग है वही बेस आएगा। ई या तो गोदी में बैठता है, नहीं तो पैरों में बैठता। समझ रहे हैं आप बात को। वो सुख दुख वाली कहानी सुनाई थी मैंने एफएक्स में। अरे हाँ हाँ, अरे सुख दुख वाली आईना सामने रखेंगे। वो कल एक बच्चा स्पेशली तारीफ करके गया कि सर क्या तो एक्सप्लेन किया है, हमारे यहाँ बहुत दिनों से समझाने की कोशिश कर रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था, अब आया। तो कहानियां काम आती है, एग्जाम हॉल में आंसर दिमाग में आते हैं। तो मैं कुछ सुना रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं, वो दीदी लिखने में लगी, बही खाता, लिखो जल्दी फटाफट। अब लिखने को बोलूंगा तो इधर उधर देखेंगे, बताओ कि बोला क्या था। जो लिखना है वो लिखना है क्या, कि हम पैदा हुए थे तो नेचुरल थे, यस ऐसा लिखना। और अब हम कैसे हो चुके हैं, सिंथेटिक, क्या कॉस्मेटिक है। इतना तो लिख दो कम से कम कि जब प्रश्न में लॉग नहीं है तो आंसर में नेचुरल लॉग आएगा, और प्रश्न में लॉग है तो सेम बेस वाला आएगा। ऐसा रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, अपनी मर्जी। ये भी याद होंगे तो लिख के दिखाओ। याद है दीदी, वेरी गुड, लिख दो। घर से लिख के लाए थे, दोनों ही लिख दिए, सारे लिख दिए, हट जाओ। प्यार पे बहरा हुआ। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x
फ्रॉम सना हेप्तुल्ला, क्या क्या सैफुल्ला, 85.2% MP बोर्ड क्लास 12। कल मामा जी इनको 25,000 का चेक देंगे, इनाम मिलेगा ना, कल इनाम डिस्ट्रीब्यूशन है, मालूम है कि नहीं? जिन जिन बच्चों के MP बोर्ड में 85% से ज़्यादा है 12th में या 85 है, उनको 25,000 रुपये का कल चेक मिलेगा लाल परेड मैदान में। बहुत बड़ा फंक्शन होता। तुम लोग तो CBSE छोड़ो, MP बोर्ड में आओ और 85 तो बनाओ कम से कम। अरे हाँ कि ना, बताओ। अब वो मामा जी को कौन बताए, इनको सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं मालूम। नकल हुई थी क्यों दीदी हैं? प्रोटिकल साइंस, बिहार टॉपर। कितने लोगों ने इसको सही लिखा? अच्छे से हाथ उठाओ। ओ हेलो हाय दीदी, एक दिन आते हो 3 दिन नहीं आते हो। इनकी फीस एक साथ आ गई मगर खुद इंस्टॉलमेंट में आते हैं। हाँ हाथ उठाओ। अरे साक्षी लो, अच्छे से हाथ उठाओ। अच्छा, कॉस इनवर्स के मामले में इस आंसर के सामने माइनस क्यों लगता है? कोई एक्सप्लेन करेगा तो हाथ उठाओ, बस हाथ उठाना। अरे ये होता हमारा सवाल है। अच्छा अभी लिखवाया था, जब जब प्यार पे पेरा हुआ है प्यार और गहरा हुआ। अरे नहीं दीदी, मैं बताता हूं। आपने मुझसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसका जो है सो, अब ये मालूम नहीं है, रट मारा सब थोक में। हाँ लिखो उसके बगल में कारण। दीदी पेन फेंक दिया खुशी के मारे। लिखो जल्दी फटाफट, पक्का खत्म हो जाएगा। दीदी आप संडे टू संडे नहीं आ रहे हो? कैसी लंबी लंबी क्लास लग रही। कहाँ? इस संडे टेस्ट, अगले संडे क्लास। हाँ उसके भी पहले, नहीं तो वीडियो तो है ही, लाइव का आनंद अलग है। डन। सेक इनवर्स एक्स बोलो। 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका सेम मगर माइनस क्यों बताओ? यही कारण है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या, इसका क्या, इसका भी कारण यही। अच्छा खास चीज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज स से सुहाग साइन सेक ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ट से टेको इंक्रीजिंग फंक्शन। जिसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। आप देख लो, और जिनका नाम सी से है वो जाने, ऑलवेज नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन। अरे हाँ लिखो साहब जल्दी फटाफट। उसके सामने लिखो पॉजिटिव नेगेटिव, और एक स्टेटमेंट लिखो जिसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, और जिसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान और डिक्रीजिंग मतलब
हार्समान, मिटा दूं भाई साहब, मिटा दूं? प्रोडक्ट रूल मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, डिवाइड रूल बता दिया था। अरे हाँ हाँ, जब 3 लोगों का प्रोडक्ट हुआ था तो मैंने 2 फार्मूले सिखाए थे और आपस में कनेक्ट करके भी सिखाए थे। तो वो जो एब्सेंट थे वो देख लो, ऐसा मत सोचो कि हाँ मुझे आता। ये अटेंडेंस पे सबके साइन हो गए क्या? कोई कुंवारा छूटा हो तो बताओ। ये दूर रख दो, कंफ्यूजन में बच्चे इसमें साइन कर देते हैं। अरे सब है, वो मिटा दिया बच्चों ने, पूरा मैथ्स में जितना पढ़ा है सब। भैया सिलेबस बाहर लिखा है, देख लिया आप लोगों ने? लिख लो भैया जिसको लिखना, फटाफट फटाफट फास्ट लिखो दीदी, लिखो, जिसकी जो क्लास कनेक्टेड है लिखो। ड्रॉपर को ये टेस्ट भी देना है, ये भी देना। ये मेरा प्रेशर है, नीचे वाले नहीं बोल रहे कुछ। आपको सिलेक्शन खुद का चाहिए तो दोनों में बैठना, ड्रॉपर्स। और जो 12th वाले हैं उनको 11th कितनी याद है वो देखने के लिए भी बैठना चाहिए। लिखे साहब, फिजिक्स करके लिखिए, वो लास्ट पेज या फ्रंट पेज पे लिखते हैं गोलू। ड्रॉप, फिजिक्स हेडिंग डाली, उसके नीचे लिखो ड्रॉपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12 करके करंट इलेक्ट्रिसिटी, 11 करके वर्क एनर्जी पावर। फिर केमिस्ट्री करके लिखो ड्रॉपर इक्विलिब्रियम, 12 सरफेस केमिस्ट्री ओनली। वो सर ने गलती से ब्रैकेट में फिजिकल लिख दिया था, अब सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल ही होती है। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? फिजिकल कंप्लीट है तो ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? मतलब तो कोमा करके होता, मुझे नहीं मालूम, मेरे में ब्रैकेट में लिखा। गड़बड़ तो केमिस्ट्री में ही होती है हमेशा। 11 पीरियोडिसिटी, आइसोमरिज्म, जीओसी, जीओसी के ब्रैकेट में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जीओसी अलग अलग होता है क्या? हाँ ठीक, मैथ्स में लिखिए साहब, 11th क्लास, लॉग, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक। और क्या पढ़ा दिया 11th में? ट्रिग्नो स्टार्टिंग, यस। और अब 12th में लिखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, FLCD MOD, फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन। और सब में से कसम से क्वेश्चन डालूंगा। और मानस बोल के गया है कि थोड़े दमदार डाला करो, तो इस बार देख लेते हैं मानस से कितने बनते हैं। अब उससे नहीं बने तो किसी से भी कुछ नहीं बनेगा। और खास चीज, जिस बच्चे को अपन नकल करने वाला कह रहे थे अंशुल, उसने अपने आप को सिद्ध कर दिया। वो इस एडवांस टेस्ट में भी टॉपर है। हाँ परसेंटेज डाउन है, 49% है, मगर टॉपर तो टॉपर है। और इस बार तो मैंने सॉल्यूशन ही बाहर नहीं निकाला था, तो मेहनत कीजिए। बोलो आंसर बोलो, के बराबर 24। 24 वाले हाथ उठाओ। वाह जी वाह। देखो साहब, f'(x0) का मतलब f'(x0) gx0 hx0 प्लस f(x0) g'(x0 hx0 fx0 gx0 h'(x0). तो 21 कैपिटल F(x0) इज इक्वल टू, ये कितना है साहब?
4FGH प्लस G कितना है साहब, -7 FGH, और ये है K FGH, तो 21 ये अपने आप में क्या है, FGH इज इक्वल टू K-3 FGH। 21 इज इक्वल टू K-3, 24 K हुआ। Fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, देन फाइंड f डैश -1। यस दीदी, आंसर 0। वेरी गुड। अपना आया 4 वाले हाथ उठाओ। दीदी हाथ ऊपर कर लो या नीचे, अच्छा कुछ और कर रहे हो। -4, यस। मोहिनी जैन, M से मोहिनी, M से माइनस। देखो साहब बोर्ड पे, देखना जरा सुनना, f डैश x में निकालूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 + 1, बगल वाली चीज 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 प्लस 1 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कुछ होता होगा, मुझे नहीं मालूम और मैं जानना भी नहीं चाहता। फिर 1 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इसका भी कुछ होता होगा, होने दो। x की जगह पे रख दिया -1, f डैश -1, 3 प्लस 1 की पावर 1/2, 9 माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस 0 इंटू कुछ, 0 इंटू कुछ, 2 इंटू 2, कुछ धरती के बोझ, तुम्हारी कसम इसका भी डिफरेंशिएशन कर ही रहे होंगे। कितने लोगों ने कसम खुदा की ऐसा छोड़ दिया और फिर 0 कर दिया, तो गलत किया बेटा। लिखो जल्दी फटाफट, आगे बिना देखे कैसे काम करोगे नालायक, हद हो गई। आगे देखकर ही तो गाड़ी चलेगी। अब दीदी वो मुझे क्या मालूम कहाँ गलत है। लॉग ले लिया दीदी, नहीं -1 रखा ना, तो ये 0 हुआ, 1/0 इन्फिनिटी, और फिर y ऊपर गया। y तो आपने चेक ही नहीं किया, तो 0/0 केस बना, दैट इज अनडिटरमाइंड। अरे नहीं, मेरा कंसेप्ट समझो भाई, सुनो बड़ी काम की बात। हमारे आंसर सही आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाना। समझ रहे हैं आप बात को? हर साल हर स्कूल में और हर कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट होता, मगर बच्चों के मार्क्स कितने आते हैं वो काम के होते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और मेरा तो सिलेबस राइट टाइम होता ही है, पुराने रिकॉर्ड्स आप देख लो, आखिरी में अचानक बम गिरते हैं फुल संडे के। यस, और मेरे को जल्दी कंप्लीट करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक बैच लॉन्च करता हूँ, उसका टाइम यही होता है जो आप लोगों का टाइम है, तो उस चक्कर में मुझे जल्दी कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और उस शॉर्ट ट्रिक में पहले 11th के टॉपिक भी कंप्लीट कराऊंगा। तो संडे टू संडे अपन ने करा ही था अभी कमाल, अपन एओडी पर पहुंच गए बहुत जल्दी। मिटा दूं इसको, ग्राफ तो दिवाली पे लगती भैया, सुबह 8 से रात 8।
संडे शो, मिटा दो इसको। दिवाली के आसपास, बल्कि पहले, दिवाली से कुछ दिन पहले। इस बार दीपावली 30 अक्टूबर को है। वो पिछली क्लास में कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना, तो मैं पता करके आया। चलो भाई, अगला क्वेश्चन करिए ना। ले, मैंने सुना डिफरेंशिएशन आता। हाँ भाई, आंसर बताओ। 16, वेरी गुड। 16 वाले हाथ उठाओ। आपने वीडियो देख ली या पिछली क्लास की कॉपी देख ली, क्या कर लिया? हाँ, इसलिए इनसे ये क्वेश्चन बना। पिछली क्लास में जो एब्सेंट होगा उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाथ नीचे करो भाई। भैया, ये वही क्वेश्चन है जिसमें 3 फंक्शन थे, प्रोडक्ट रूल था, डिफरेंशिएशन था, और मैंने कहा था कि मैं 2 को ले जाऊंगा। तो एफ जी एच डैश इज इक्वल टू एफ जी, तो बगल में एच, जी एच तो बगल में एफ, एच एफ तो बगल में जी। 3.3, 2.15, 9, 2, 11, 16 का डोला। अब ये मैंने क्या किया वो भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि एब्सेंट है। बस छाप लो आप लोग, क्योंकि जब मैंने कहा ना 20-25 मिनट की क्लास पढ़ा दी थी, कॉपी देख लो, तो मन में सोच रहे थे आता हमको। अरे यस, लिखो जल्दी। अब ये क्या कैसे हुआ उसके लिए वीडियो देखना। मिटा दूं? बात मत करो। अभी मेरी 6 बजे की क्लास से छूटने के बाद कितने लोगों की कहीं और कोचिंग होती है, जाना पड़ता है। यहाँ अपनी बिल्डिंग में की फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा इस बिल्डिंग से कहीं दूर, चल कहीं दूर निकल जाए। अच्छे से तो हाथ उठाओ। मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ 4 से 6, 4 से 6 की जगह 4 से 8 कर देने का। अच्छा, फिजिक्स होती यार, चितरंजन सर को सरकाना पड़ेगा, है बहुत भारी है वो। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अगले साल करेंगे ऐसा। अगले साल 12th लगेगी, 4 घंटे हट जाओ। उस दिन केमिस्ट्री फिजिक्स जाते हैं ये लोग दूर दूर। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अरे संडे काफी है रे बाबा, संडे शो। एक संडे टेस्ट, एक संडे शो। छोटी बात ही कहाँ करते हैं अपन। मुझे ऐसा सुनने में अच्छा लगता है कि तुम्हारी मम्मी पड़ोसी से कहे कि इसके सर पागल हो गए। अरे हाँ, लिखो जल्दी फटाफट। आंसर बोलो दीदी। खाओ ब्रिटानिया 50-50, कितनों का आंसर आया? हाँ दीदी, क्या? राम राम। हरी, हेलो हाई, ओ हेलो। आंसर भगवान भला करे। एफ डैश एक्स 0, 1, 2x, 3x स्क्वायर 100, x की पावर 99, x की जगह 1 रख दिया। f डैश 1, 1 + 2 + 3। AP समानांतर श्रेणी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। खाओ ब्रिटानिया 50-50, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। अब ये नहीं बन रही है, लोगों से बताओ। है
डिवाइड रूल चेक करवा रहा हूं तुमको आता है कि नहीं। स्पीड स्पीड में कर दो, नखून मत खाओ भाई। बोलो सब, बोलो वाई डैश, बोलो 1 प्लस एल एन एक्स का नीचे के नीचे होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 अपॉन एक्स, नीचे वाला चुपचाप माइनस ऊपर वाला चुपचाप, और 0 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स कॉमन आके नीचे आ गया तो 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर -1 माइनस एल एन एक्स, -1 प्लस एल एन एक्स, -2 अपॉन एक्स, 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर। ये आंसर वाले हाथ उठाएं, अच्छे से हाथ उठाओ। दीदी अपना हाथ ऊपर है नीचे है, क्या नाम आपका? शाही माँ, सही बोला? लिखो रे बाबा लिखो। कोई साथी नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं सयोनी। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया। क्या किया? डिवाइड रूल लगा दिया। कोई साथी नहीं, अब करो। अरे भाई अब करो। तो वाई डैश पाई बाई 2, 1 अपॉन स्टार का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन स्टार का स्क्वायर, और स्टार का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम डिवाइड रूल लगा के देख लेना, आंसर यही आएगा। अरे डिवाइड रूल लगा लेना, यही आएगा, यही आएगा। एक्चुअली ऊपर जो 1 है ना, उस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो पहले वाली टर्म 0, फिर माइनस दूसरी वाली टर्म। अरे हाँ हाँ, वैसे मैं अभी चेन रूल बता दूंगा। कितने लोगों ने ऊपर वाले साइन को इस तरीके से ब्रेक कर लिया था मेरे से पहले? क्या नाम? कौशल पाटीदार, सुदीक्षा नाविक, भैया का नाम क्या? राकेश, कुलदीप सिंह, शुभम तोमर, मोहिनी जैन, बधाई हो। अगला क्वेश्चन। मैंने एक राखी गिफ्ट रजिस्टर बांटा था, वो जिन बच्चों को नहीं मिल पाया, एब्सेंट थे कल परसों, वो हाथ उठाओ तो उनको अभी बांट दे। उरी बाबा, बहुत सारे हैं जो कुंवारे रह गए। हाथ उठाओ अच्छे से। ओ भैया गिन लो इधर। हाँ हाँ, ले आओ ले आओ, ठीक है, हाथ नीचे करो भाई। अरे ये क्वेश्चन करो भाई, तुम आराम से क्यों बैठे हो? सड़ा सा क्वेश्चन है, सरल है, मगर कर दो। हैं? नहीं, उसका डाउट वो खुद बोलेगा। हाँ तो वो खुद बोलेगा, वही आवाज देगा 5 मिनट बाद जब मेरा ध्यान नहीं होगा। सारे काम तुमसे क्या करवाएगा क्या? है? और तुम दिन भर उसके घर में रहोगे? है? अरे सरल है भाई। वाई डैश, नीचे वाले का भाई के भाई स्क्वायर, ऊपर वाले का 3x स्क्वायर प्लस 2x ln x, नहीं रे बाबा, ln 2 e की पावर x माइनस x क्यूब प्लस 2 रेज़ टू द पावर x e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है। e की पावर x कॉमन होके कट गया, 3x स्क्वायर प्लस 2x ln 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 रेज़ टू द पावर x। कितने लोगों ने e की पावर x कॉमन निकाल के भी काट दिया? हाथ उठाओ। एट ए टाइम देना, एट ए टाइम साइन करा लेना। हाथ नीचे रखो, सबको मिलेगा। अरे आप लोग वो रजिस्टर लाए हैं साथ में? नहीं लाए? रोज हिंदी करना, एक एक सेंटेंस अपन को याद दिलाना आज, हैं? नहीं, 6 बजने के बाद 5 मिनट गोलू, आखिरी के 5 मिनट नहीं।
अपने अपने रजिस्टर पे वहाँ कोने में ऊपर नाम लिखना है, हार्ड पेज पे अंदर अपना नाम, तारीख और राखी गिफ्ट फ्रॉम सुहाग। बोलो मैं कर दूं क्या? है? अरे ऐसे सड़े सड़े क्वेश्चन तुम्हारी स्कूल बुक में बहुत मिलेंगे। वाई डैश इजिकल टू बेमतलब के दुगदाई, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, 1 डॉट साइन प्लस एक्स डॉट कॉस इंटू 1 प्लस 10, फिर प्लस एक्स इंटू साइन 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, आंसर, और यहां माइनस। ठीक, जल्दी लगाओ डिवाइड रूल, लगाओ। हार्ड पेज पे ऊपर नाम लिखना है, पलटने के बाद नाम, तारीख, राखी गिफ्ट फ्रॉम सुहाग। 10 इनवर्स x माइनस 5/2 माइनस 10 इनवर्स x, नीचे 5/2, तो y इज इक्वल टू 2/5, 2 10 इनवर्स x माइनस 5/2, y डैश 2/5, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0, 4/5 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाले हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। कितने लोगों ने कसम खुदा की 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को π/2 लिख लिया था? देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ ऐसी। ये क्वेश्चन करो, जल्दी से डिवाइड रूल लगा दो। इनमें न ढिन्टियाँ, ये जिनने रजिस्टर मिला है उनने साइन करना है इसमें। वो कौन से पेज पर था? पेज बंद कर दिया भाई। हाथ उठाओ भाई, किनको रजिस्टर मिलना बाकी है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अरे दीदी रजिस्टर मिला कि नहीं मिला? तो हाथ नहीं उठा रहे हो दीदी। और भव्या को मिला, और साक्षी को मिला। यहाँ नाम लिखना भाई, इधर नाम लिखना, हार्ड पेज पे ऊपर अपना नाम, आज की तारीख, फिर लिखना है राखी गिफ्ट फ्रॉम सुहाग। और इस रजिस्टर को आप अपने किसी भी सब्जेक्ट का बना सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरे ही सब्जेक्ट का बनाओ। हाँ क्या कह रहे हो भाई? खरीदना है? 1-2 और चाहिए क्या? 25 का मैंने खरीदा है, 25 में तुमको। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी नहीं लूंगा। भैया रेड बुक छप के आ रही है इस बार, बमुश्किल 2 या 3 दिन में आप लोगों के हाथ में आ जाएगी, मगर अब की बार फ्री में नहीं दूंगा। कितनी कीमत रखी जाए बताओ? 10 रुपये तो बहुत कम हो जाएगी यार भैया। एक किस 50 रुपये रखेंगे भाई। नहीं नहीं 50 ठीक है, 50 पार्ट 2 की फोटोकॉपी यार। हाँ बुला, बुकिंग करो जल्दी, कहना सर कब आ रहे हो। अपने पास चलो ये क्वेश्चन कितनों से बना भाई? देखिएगा,
कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन स्टार का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर और फिर 0 प्लस 2x वाले हाथ उठाओ, बधाई हो, लिखो। कुछ लोगों को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, मैं बाद में बता दूंगा। तुम लोग चाहो तो डिवाइड रूल लगाते रहना, 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर उसमें इंटू नीचे वाला, फिर माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो वो तो खरीदना शुरू करो, गिफ्ट वाला भेज रहा हूँ। एक काम करो, जब तक अपन इंग्लिश नहीं दे पा रहे हैं तब तक हिंदी दे दो। डिफरेंशिएशन, फंक्शन, ये तो हिंदी में चलता है ना। पार्ट 2 इंग्लिश कितने लोगों को नहीं मिल पाई थी, हाथ उठाओ। इनको अर्जेंट हिंदी दे दो और जब प्रिंट होकर आएगी तो एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, आपको अगली क्लास में हम हिंदी दे देंगे, फिर एक्सचेंज कर देंगे थोड़े दिनों में। अरे वो जो अपन ने लिस्ट थी ना अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें अपन ने याद किया था रूट स्टार 1/2 रूट स्टार, वहां जाके एक लिखे आओ जो मैं बार बार बोल रहा हूं। ये वैसे अपन ने एक्स में लिखा था, मगर स्टार करके लिखो जिससे अलग से याद रही है। 2 बार मैंने यूज किया, कुछ लोग मुंह खोले यूं देख रहे थे, हो क्या रहा। अब डालिए साहब, हेडिंग डालिए। अरे सुनो सुनो सुनो, चेन रूल सुनो भाई। देखो, माना 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को t, इसका नाम है सकूल। तो y बराबर क्या हो गया, शांति, साइन टी रे बाबा, यस। और वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, तो dy इधर, dx इधर, dt का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहां हम निकालेंगे dy अपॉन dt cos t, फिर क्या चाहिए dt अपॉन dx, तो ये हो गया 14x प्लस 5, तो ये हो गया cos t इंटू 14x प्लस 5, 14x प्लस 5 cos और फिर पूरा, ये स्कूल के मेथड। फिर अपना मेथड y डैश इज इक्वल टू, सुनना, साइन स्टार का डिफरेंशिएशन cos स्टार, फिर स्टार का डिफरेंशिएशन। तुम ऐसा एक्सप्लेन करके स्कूल में कर दोगे तो भी चलेगा। एक बच्चे ने कल मुझे जानकारी दी, भोपाल में कोचिंग है ना, उसका नाम क्या है, फर्जी, हाँ, चार दिन में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म दीदी, क्या 4 दिन में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म, 1 दिन में डिफरेंशिएबिलिटी खत्म। तो मैं यहाँ डिटेल पढ़ाता हूँ, दूसरी जगह से बच्चे आते हैं इधर पढ़ने, तो मैं केसेस लपेट दूँ और अपने बच्चों के साथ धोखा करूँ, ऐसा कैसे? उसके पापा से भी कल मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि साहब 4 दिन में ख़त्म होना और 14 लेक्चर में ख़त्म होना, कुछ तो डिफरेंस होगा। एक्चुअली क्या होता है, इन लोगों को गांव-गांव से, यहाँ से वहाँ से टॉपर स्टूडेंट मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर, तो इनको फिर रैंक की चिंता नहीं होती। तो जो दूसरे बच्चे हैं उन सबको बस सिलेबस लपेट दिया जाता है और फिर से वापस रैंक आ जाती है, क्योंकि वो जो टॉपर है वो सेल्फ स्टडी से मार्क्स लेकर आता है, तो फिर भीड़ आ जाती है।
तो ये साइकिल चलता है। अरे हाँ कि ना? इसको मेरी आंखों से देखो भाई, सुनो। हुर्र। सबसे पहले माना रूट एक्स को क्या, तो क्वेश्चन क्या हो गया? फिर से माना साइन यू को क्या, तो क्वेश्चन क्या हो गया? बोर्ड पे समझना, ध्यान से देखना भाई। dy बाई डी एक्स, तो dy और इधर dx, dx मिलने वाला है u के साथ, तो इधर आएगा u, तो डिवाइड में लिखना पड़ेगा u के साथ है v, तो v इधर, v इधर, अपने आप सेटिंग हो जाएगी। du अपॉन dx रूट स्टार 1 अपॉन dv अपॉन du cos u, dy अपॉन dv 3v स्क्वायर, 3v स्क्वायर cos u 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 3 साइन स्क्वायर u cos u, और u क्या था भाई? 3 साइन स्क्वायर रूट एक्स cos u, नहीं ये भी क्या था? रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना, पहले तो कह रहे थे हट जाएगा। लिखो जल्दी फटाफट। अबे ये गोलू यू नहीं है, वाई था। अब बोल। ओहो ओहो ओहो, ये दोनों तो यहां लिख दिए। एक्स किसके साथ है? यू के साथ, तो एक्स के माथे पर यू लिखा। अब लिखा तो डिवाइड भी करूंगा। फिर यू से पूछा तू किसके साथ है, तो वी ऊपर नीचे। फ्री मत बैठो दीदी। ये लो ये लो, ये दुकान लगी है। स्टार क्यूब, ध्यान से देखना क्योंकि सीधा आंसर आएगा। अब स्टार क्यूब 3 स्टार स्क्वायर, इस स्टार को डिफरेंशिएट करना है। तो स्टेप्स लिखे देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब सोचेंगे साइन स्टार का डिफरेंशिएशन कॉस स्टार, फिर जो इसको स्टार माना था अपन ने मन में, उसको कोने में ले जाएंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और स्कूल वाले पढ़े लिखे होंगे तो मार्क्स दे देंगे। ऐसा लिखिए ना नीचे। कॉपी क्यों फाड़ देंगे कि ना, पागल होगा तो कॉपी फाड़ देगा। वो कहाँ गई शीट? वो दीदी ने रख ली। अगला क्वेश्चन, इसका मतलब ये क्या लिखा? तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश जी एक्स, फिर इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ, तो एफ डैश जी एक्स इनटू, लो कुछ क्वेश्चन ले जाओ घर पे। y बराबर लिखा है, ठीक है, कॉस इनवर्स ए एक्स अपॉन बी ई रेस्ट टू द पावर साइन की गोद में ln की गोद में एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 7 1 अपॉन कोई सा भी एफ एक्स है उसकी होल पावर n ln sec x sec x इंटू रूट 10x
सेक स्क्वायर एफ क्यूब एक्स रूट एफ एक्स ई रेस टू द पावर कॉस क्यूब टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कॉस ln x f ऑफ 1/x। इसको स्कूल मेथड और अपना मेथड दोनों से करना। भैया वो रजिस्टर निकालो। फर्स्ट का हिंदी बता दिया था, सेकंड का बताएंगे। या फर्स्ट का रिकॉल करा दूं। लिखना नहीं, सिर्फ सुनते जाना भाई। सामने रजिस्टर रखो। दीदी रजिस्टर निकालो, मिला कि नहीं मिला। और कोई घर रख कर आया है तो पड़ोसी में देख लो। पहला सुनो जल्दी फटाफट। देखो, पक्का निश्चय करो मन को सदैव प्रसन्न रखने का। प्रातःकाल उठो तब से ही मन में प्रसन्नता धारण करके ही उठो। आँखों में, मुख पर प्रसन्नता ही रखो। जो मिले उससे हंसकर प्रसन्नता पूर्वक बोलो। प्रत्येक व्यवहार प्रसन्नता पूर्वक करो। कहीं बाहर जाओ तब भी सब और प्रसन्नता पूर्वक देखो, विचारो। देख ले बेटा, यदि समझ में आ गया तो तरक्की हो जाएगी, नहीं तो ऐसे ही करते रहोगे जिंदगी भर। तुम अनुभव करोगे कि इससे तुम्हारे सुख में, प्रसन्नता में कितनी अभिवृद्धि होती है। इतना ही नहीं, तुम्हारे संपर्क में जो कोई आएगा उसको भी प्रसन्नता का अनुभव होगा। ये पहला हो गया। सेकंड सुनो, सुनो भाई, बड़े गौर से देखना। दीदी आपको चाबी मिल गई गाड़ी की दूसरे दिन? कल 60 रुपये भी गिरा के गई थी आप मेरी ऑफिस में। वीडियो लैब में मिले 60 रुपये। चलिए सुनो, अगला सुनो भाई। जो उदास निराश रहते हैं उनके प्रति उदासीनता, निराशा के ही परमाणु आकर्षित रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट मूवी। इन्होंने तो 1969 के पहले ही बोला होगा। और इसलिए परिणाम में वह असफल रहता है। कुछ लोग नहीं होते दुखी दुखी। आपने तो 3 ही फंक्शन के फंक्शन बनाए, 5 आ गए तो अरे यस कि ना, तेरे ही पर्सनल पेपर में आएंगे। ठीक। जो उत्साहित, श्रद्धावान तथा सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, जो उत्साहित, श्रद्धावान मतलब अपने खुदा पे भरोसा रखो, वो अच्छा करेगा, और सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, तो उसकी ओर वैसे ही परमाणु सतत मतलब कंटिन्यूअस बहते हैं और उसे सफल बनाते रहते हैं। अरे हाँ कि ना? तो बिना कारण मुस्कुराओ क्या? हाँ, मुस्कुरा के मांगो। हाँ, खुश होके।